प्यारे बच्चों, संस्कृत के इस शिक्षण सत्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षिक सत्र में भी विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत हमारी सरकार के द्वारा आपके 30% पाठ्यक्रम कर दिए जाने की अनुशंसा की गई है। आप लोगों के संस्कृत गद्य भारती में पर्यावरण शुद्धि और अंतरिक्षम विज्ञानम पाठ को हटा दिया गया है। संस्कृत पद्य पीयूषम में सुभाषितान अन्योक्तिमौक्तिकान क्रियाकारक कुतूहलम यच्छेधिष्ठिर संलाप आरोग्य साधनान, इन पाठों को हटा दिया गया है। कथा नाटक कौमुदी में वत्सराज निग्रह, न गंगदत्तः पुनरेति कूपम और शकुंतलाया पतिगृह गमनम पाठ को हटा दिया गया है। व्याकरण में आपके स्वर संधि में वृद्धिरेचि और एचो अयवायाव, वृद्धि संधि और अयादि संधि, इन संधियों को हटा दिया गया है। व्यंजन संधि में झल संधि और ष्टुत्व संधि, इनको हटा दिया गया है। नपुंसकलिंग सर्वनाम तत् युष्मत् अस्मत् इत्यादि को हटा दिया गया है। धातु रूप में आत्मनेपदी उभयपदी ये पूरा हटा दिया गया है। समास में कर्मधारय समास को हटा दिया गया है। आइए अब आप लोगों को बताते हैं कि किन पाठों को रखा गया है। संस्कृत गद्य भारती में संस्कृत गद्य साहित्य का विकास, उसके बाद मांगलिकम, पहला पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, दूसरा आदिकवि वाल्मीकि, तीसरा बंधुत्व से संदिष्टा रविदास, चौथा आजाद चंद्रशेखर, पांचवा भारतवर्षम, छठवां परमवीर अब्दुल हमीद, सातवां पुण्य सलिल गंगा, आठवां भारतीय संविधान से निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इन पाठों को आपके सिलेबस में रखा गया है। उसके बाद संस्कृत पद्य पीयूषम में मंगलाचरणम, रामस्य पितृभक्ति, भारत देश, नारी महिमा, नीति नवनीतम, इन पाठों को आपके सिलेबस में रखा गया है। इनकी परिशिष्ट टिप्पणी एवं पाठों का सारांश भी आप लोगों को लिखना होता है। और कथा नाटक कौमुदी में केवल एक पाठ गार्गी या ज्ञवल्क्य संवाद पाठ को आपके सिलेबस में रखा गया है। संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र एवं वर्णों का उच्चारण स्थान रखा गया है। संधि में स्वर एवं व्यंजन संधियों का परिचय, समास में तत्पुरुष और द्वंद्व समास रखा गया है। कारक में कारक एवं विभक्ति रखा गया है। अनुवाद में सामान्य नियमों सहित अभ्यास है। कारक एवं विभक्तियों का ज्ञान है। अनुवाद का अभ्यास है। अव्यय है, उपसर्ग है, शब्द रूप जो संज्ञा के रूप होते हैं, धातु रूप, उसमें परस्मय पदी धातुओं के रूप हैं, आत्मनेपदी इत्यादि को हटा दिया गया है। और संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग करना है। संस्कृत वाक्य शुद्धि और संस्कृत में आवेदन पत्र तथा निमंत्रण पत्र। उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन में आप लोगों का जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वह 10 अंकों का होता है। शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक 2 माह के या 2 महीने के अंतिम सप्ताह में यह लिया जाता है। पहला 10 अंक का होता है, यह वाचन होता है। इसमें वाद विवाद, भाषण, विचाराभिव्यक्ति इत्यादि होती है। दूसरा होता है जो शैक्षणिक सत्र दूसरे वाला
में अंक ये भी 10 होता है और व्याकरण संबंधी होता है, इसमें व्याकरण इत्यादि पूछा जाता है। तीसरा जो होता है 10 नंबर का वह सृजनात्मक होता है, नाटक, कहानी, अभिव्यक्ति, पत्र लेखन इत्यादि। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वह 70 अंकों का होगा। 30 अंक आपको अभी मैंने बताया 10-10 यह 10-10-10 3 मासिक परीक्षाएं जो होती हैं उसमें 10-10 अंक होता है आपका उसका, और उसके बाद ये 70 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा। इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कैसे कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आप लोगों को आइए बताते हैं। गद्य में खंड का जो गद्य होगा, गद्य, पद्य और आशपाठ जो होते हैं। गद्य में गद्य का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद होता है, वो 7 नंबर का होता, संदर्भ 2 नंबर का और अनुवाद आपका 5 नंबर का। पाठ का जो सारांश होगा वह 4 नंबर का होता, ये गद्य का है। और पद्य पीयूषम में पद्य की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या होती है, जो संदर्भ होगा वो 2 नंबर का होगा और जो व्याख्या है वह 5 नंबर की, मिला करके 7 नंबर का होगा। सूक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ 1 नंबर का और सूक्तियों की व्याख्या जो होगी वो 2 नंबर का, इनका 3 नंबर का होता है। श्लोकों का संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए आता है वो 5 नंबर का होता है। और आशपाठ में पात्रों का चरित्र चित्रण हिंदी में रहेगा, 4 अंक का होगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे संस्कृत में दिए जाएंगे, ये 5 नंबर के होंगे। ये आशपाठ में आपका क्या आएगा कि कथा नाटक कौमुदी से लेते। खंड ख में आपका व्याकरण रहेगा, अनुवाद, रचना। व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर एवं व्यंजन का सामान्य ज्ञान तथा स्वर एवं व्यंजन का सामान्य परिचय 3 नंबर का होगा। संधि, स्वर संधि में दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी और यण संधि होगी, और व्यंजन संधि में ईशुत्व संधि होगी, इसमें ये 3 नंबर का होगा। शब्द रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में राम, हरि, गुरु माने अकारांत, इकारांत, उकारांत। हाँ, स्त्रीलिंग में आकारांत, इकारांत और चकारांत। तो ये 3 नंबर का होगा। और 1 से 10 तक के संख्या शब्दों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, वह भी आ सकता है। धातु रूप लट लकार, लिट लकार, लोट, लंग तथा विधिलिंग, ये 5 लकार होंगे, जो उनमें से परस्मय पदी पठ, गम, आस, शक और प्रच, इन धातुओं का आपको ज्ञान करना है। इन धातुओं में 5 लकार याद करने हैं, ये 3 अंक का होगा। समास, समास की सामान्य परिभाषा एवं विग्रह सहित उदाहरण, जैसे इनमें तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास होंगे, ये भी 3 नंबर का होगा। कारक, समस्त कारकों एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय रहेगा, ये भी 3 नंबर का होगा। उपसर्ग का सामान्य परिचय, ये भी 2 नंबर का होगा। अनुवाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, ये जो कि 6 नंबर का होगा। रचनाएं, पत्र लेखन होंगी 5 नंबर की। संस्कृत शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग, ये भी 4 नंबर का होगा।